जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दीक्षित क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग? तो बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त दोस्तों। आज हम अपनी इस क्लास में देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जितने भी इससे जुड़े फैक्ट होंगे उनको हम मेरे भाई अध्ययन करेंगे, और जितने भी इसके अधिवेशन हुए हैं उन सभी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है, जो इसकी स्थापना होती है, वो दोस्तों होती है, इसकी स्थापना होती है जो वो होती है 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना दोस्तों कौन करता है? तो वो होते हैं ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ए ओ ह्यूम दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और जो ए ओ ह्यूम होते हैं दोस्तों, ये कौन होते हैं? तो ये स्कॉटलैंड के होते हैं। ये दोस्तों कौन होते हैं? ये स्कॉटलैंड के होते हैं। जो एक ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, ये स्कॉटलैंड के होते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी मुंबई में। मुंबई में एक स्कूल पढ़ता है, तेजपाल सरस्वती। दोस्तों इसकी स्थापना मुंबई के तेजपाल सरस्वती स्कूल में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। और वो कौन थे ए ओ ह्यूम? दोस्तों वो थे स्कॉटलैंड के थे व्यक्ति। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जुड़ा फैक्ट है, जो इसके दोस्तों महासचिव थे, जो इसके महासचिव थे, वो दोस्तों जो इसके महासचिव थे वो थे ए ओ ह्यूम। ए ए ओ ए ओ ह्यूम थे। आगे हम दोस्तों जब इनके कांग्रेस के सेशन देखेंगे तो उनमें जो पहला अधिवेशन होता है वो इसी दिन होता है। और उसके जो अध्यक्ष दोस्तों बनते हैं वो बनते हैं गोमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम आर डी बनर्जी कहते हैं। तो ये दोस्तों जो एओएम इसके फाउंडर होते हैं, यही इसके मेरे भाई जो होते हैं वो महासचिव बनते हैं। तो मेरे भाई मैं इस आपको बताना चाहूंगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। इससे पहले दोस्तों 1884 ईस्वी में, आपको याद रखना होगा, 1884 ईस्वी में एक दल का गठन किया गया था दोस्तों। उसका नाम था राष्ट्रीय 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 कांग्रेस दल। दोस्तों एक पार्टी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था, अरे यार दोस्तों, उस पार्टी का नाम था राष्ट्रीय कांग्रेस दल। राष्ट्रीय कांग्रेस दल, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1884 ईस्वी में। तो क्या होता ना कि यही पार्टी का दोस्त नाम बदलकर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो इसका जो नाम बदला था वो दोस्तों बदला था, वो थे दादा भाई नौरोजी। वो कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय कांग्रेस दल का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये काफी बार मेरे भाई पेपर में पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय दल का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कर दिया था? तो वो दोस्तों जो थे वो दादा भाई नौरोजी ने कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुई कहाँ कहाँ हुए, उनके अध्यक्ष कौन थे, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका मेरे भाई एक बार आपको रिवीजन बता देता हूँ। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और जो इसके फाउंडर थे वो थे ए ओ ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के थे। और ये कहाँ हुई थी? तो मुंबई में तेजपाल सरस्वती स्कूल में हुई थी। इसके जो महासचिव थे जनरल असेंबली, वो दोस्तों ए ओ ह्यूम थे। और जो राष्ट्र 1884 में राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना हुई थी, उसका नाम मेरे भाई दादा भाई नौरोजी बदल कर क्या कर देते हैं? तो वो कर देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम इसके जो अधिवेशन प्रमुख हुए थे, हम उन अधिवेशनों को अध्ययन करते हुए दोस्तों चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट इसके अधिवेशन हुए थे और जो पेपर में पूछे जाते रहते हैं अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम उनको
पढ़ते हैं। और जिस क्वेश्चन पे मैं मार्क करूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है दोस्त, वो नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। तो अब हम कांग्रेस के मेरे भाई अधिवेशन पढ़ते हैं। जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं इम्पोर्टेंट अधिवेशन पढ़ते हैं, कांग्रेस के इम्पोर्टेंट अधिवेशन पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1885 में। 1885 में दोस्तों कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मुंबई, जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। तो पहला अधिवेशन भी वहीं पर होता है दोस्तों। लेकिन एक गलत पॉइंट है, उस समय दोस्तों इसको मुंबई नहीं कहा जा सकता था, उस समय इसको बम्बई कहा जाता था। उस समय इसको बम्बई कहा जाता है और वर्तमान में इसको मुंबई कहा जाता है। तो 1885 में दोस्तों बम्बई में इसकी जो 1850 पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो कौन थे दोस्तों? जो इसके अध्यक्ष थे वो थे R.D. बनर्जी दोस्तों। इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे वो R.D. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे। और जो दूसरा दोस्तों अधिवेशन होता है, जो दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो होता है 1886 में। दोस्तों ये अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो ये अधिवेशन होता है कलकत्ता में। दोस्तों ये अधिवेशन कहाँ होता है? तो ये अधिवेशन होता है कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और दोस्तों जो तीसरा कांग्रेस का सेशन होता है वो होता है 1887 ईस्वी में। ये कहाँ पर? 1887 में दोस्तों जो तीसरा अधिवेशन होता है ये होता है दोस्तों मद्रास में। ये कहाँ पर दोस्तों होता है? ये होता है मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करते हैं? तो ये करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार पीसीएस में भी पूछा गया है और वनडे एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1887 का दोस्तों अधिवेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो अध्यक्षता करते हैं मद्रास कांग्रेस सेशन की। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार मेरे भाई पूछा जाता है। तो जो अगला कांग्रेस का दोस्तों सेशन होता है वो होता है 1888 में। आप देखिए कि एक एक साल पर ये अधिवेशन हर जगह बदल बदल के होते रहते हैं कांग्रेस के। तो जो 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो ये दोस्तों होता है इलाहाबाद में। ये अधिवेशन होता है दोस्तों इलाहाबाद में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों कौन करते हैं? तो इस अधिवेशन की दोस्तों जो अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं जॉर्ज यूल। दोस्तों जॉर्ज यूल। मैं अभी आपको जॉर्ज यूल से कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आगे गवर्नर जनरल में, जिससे दोस्त काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं इसको दोस्तों 1888 का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कांग्रेस का सेशन इलाहाबाद में हुआ था जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। दोस्तों ये पेपर में काफी बार पूछा गया है, क्योंकि ये जो जॉर्ज यूल थे ये पहले गैर भारतीय अध्यक्ष बने थे दोस्तों। ये गैर भारतीय अध्यक्ष बने थे, यानी विदेशी को, यानी ये ब्रिटिश के थे। और ये पहले ब्रिटिश थे जो कांग्रेस की दोस्तों अध्यक्षता कर रहे थे। कौन? जॉर्ज यूल, जो कहाँ पर 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस सेशन में जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता दोस्तों की थी। तो आई होप इसको मेरे भाई आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब हम अगला गवर्नर जनरल, अगला कांग्रेस का सेशन देखते हैं जो दोस्त कहाँ पर हुआ तो और कितना ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है। जो दोस्तों अगला कांग्रेस का सेशन होता है वो होता है 1896 में। दोस्तों होते तो हर साल है, लेकिन मैं आपको
एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ, जो पेपर में पूछे जाते हैं और जो पूछे जाने की संभावना है। ऐसे तो हर साल होते हैं, हम अगर सब याद करने लगेंगे तो समय नहीं याद होगा, और वो हमें एक तरह से याद करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो हम उसको क्यों याद करें। जो बन रहे हैं उस मैंने अधिवेशन लिया, जैसे मैंने 88 से डायरेक्ट 96 यानी 6 या 8, मैंने 8 छोड़ के मैं भाई आया हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो 1896 का होता है ये दोस्तों ये होता है कलकत्ता में। ये दोस्तों होता है, तो ये कहाँ होता है, ये होता है कलकत्ता में। और इसकी इस 18 इसकी दोस्तों जो है अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वो भाई दादा भाई नौरोजी करते हैं दोस्तों। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी इसकी दोस्तों अध्यक्षता करते हैं। और जो दादा भाई नौरोजी होती है दोस्तों, ये 3 बार आपको याद रखना है, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 86 में, 96 में और 1906 में ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो जो हम अगला देखेंगे, जो अगला दोस्तों कांग्रेस का सेशन होता है वो होता है 1907 में। जो अगला होता है दोस्तों वो होता है 1907 में। जो अगला कांग्रेस का दोस्तों सेशन होता है ये होता है 1907 में। और ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है सूरत में, जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों। ये होता है सूरत में, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं वो रास बिहारी बोस करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं, रास बिहारी बोस। और ये दोस्तों कहाँ पर होता है, तो ये सूरत में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये रास बिहारी बोस करते हैं। और जो है इसमें क्या प्रावधान था, जो ये मेन था दोस्तों, इसमें जो कांग्रेस थी वो 2 दल में बट गई। वो जो कांग्रेस थी वो 2 दल में दोस्तों, वो 2 दल में वह बट जाती है। कौन कौन से, एक होती है दोस्तों नरम दल और दूसरी दोस्तों होती है गरम दल। इसमें कांग्रेस 2 भागों में बट जाती है, एक थी नरम दल दोस्तों और दूसरी थी गरम दल। और अब हम अगला कांग्रेस का दोस्तों सेशन देखते हैं। दोस्तों हम अगला कांग्रेस का सेशन देखते हैं, जो कहाँ पर होता है। जो अगला दोस्तों कांग्रेस का सेशन है वो हो 1911 का, काफी इम्पोर्टेंट है ये। 1911 का कांग्रेस का सेशन दोस्तों देखते हैं। जो 1911 का कांग्रेस सेशन होता है, ये भी होता है दोस्तों कलकत्ता में। ये भी कहाँ पर होता है, तो ये होता है कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, विपिन चंद्र पाल करते हैं इसकी अध्यक्षता। इसमें दोस्तों क्या प्रावधान हुआ था, तो इसमें जो हुआ था वो हुआ था, इसमें सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। इसमें सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया। तो ये मेरे भाई आपको याद हो गया था। मैंने आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट थे वो कांग्रेस के सेशन बता दिए। इस वीडियो में अभी कुछ और इम्पोर्टेंट जो है कांग्रेस के सेशन है, जिनको हम अगली वीडियो में मेरे भाई देखेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो हम इसके नेक्स्ट पार्ट को क्लियर कर लेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।